Hello students, welcome back to our next class and today's topic is elements of directing for class 12 and topic or chapter is from directing. So student, in previous class we studied about what is directing, what are the importance of directing, what is the principles of directing, these all. तो अब आइए हम देखते हैं कि क्या होता है elements of directing. So student कि there is a process, हमने ये पढ़ा कि when we do the business or when we set up an organization, so when we do the business or when we want to do the business, so we do the management also. In management there are various functions, तो उन functions में से हमारा 4th नंबर का फंक्शन है डायरेक्टिंग, और उस डायरेक्टिंग में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स, देयर आर वेरियस एलिमेंट्स, एंड इन दैट एलिमेंट देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ, और यू कैन से दैट 4 एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग. ये 4 डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के थ्रू डायरेक्टिंग की जाती है. एंड दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. ये 4 आपके एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग हैं. सो स्टूडेंट, ये एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कैसे हैं, कैसे ये वर्क करते हैं आपके डायरेक्टिंग में, ये हम देखते हैं वन बाय वन. एक एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटे छोटे से, आपको जस्ट कंफर्म हो जाएगा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस सुपरविजन एंड दिस मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप. सो स्टूडेंट, ये समझिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन यू आर ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजर एंड यू हैव टू डू द वर्क ऑफ डायरेक्टिंग. अब डायरेक्टिंग का वर्क आपको करना है, तो आपको क्या करना है, आपने देखा कि कोई 2-4 लेबर्स जो हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मीन्स कि जो प्रोसेस है वर्क करने का, उस प्रोसेस को वो ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो व्हाट यू डू, यू गो देयर एंड जस्ट टेल देम कि नहीं, आप ये गलत काम कर रहे हो, इस तरह से नहीं, मीन्स कि आप उनको जस्ट गाइड कर देते हो. यू जस्ट गाइड देम कि आपको काम ऐसे नहीं, इस टाइप से वर्क करना है. तो दिस मीन्स यू जस्ट सुपरवाइज देम, आपने उनको सुपरविजन किया, उनके ऊपर अपनी विजन रखी, दैट मीन्स सुपरविजन. तो ये इस एग्जांपल से आपको कंफर्म हो गया होगा. तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. तो हम जब सुपरविजन करते हैं तो हमारी डायरेक्टिंग काम करती है. नेक्स्ट इज motivation. What is motivation? You go and see that staffs are not doing the work or they are very lazy to do their work. तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट गो एंड मोटिवेट देम. अरे यार क्या कर रहे हो, अच्छे से काम करो. आप अच्छे से काम करोगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छे मार्केट में आएंगे, और जब प्रोडक्ट्स हमारी सेल होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, आप अच्छे से काम करेंगे तो हमें कंपनी को प्रॉफिट होगा, एंड हमें जब कंपनी को प्रॉफिट होगा देन द कंपनी गिव्स यू ऑल्सो अ प्रॉफिट, लाइक इन्हांसमेंट, इंक्रीजमेंट इन सैलरी, आपकी पोस्ट को इंक्रीज कर दिया जाएगा. तो वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप कैसे काम करें, आप काम को अच्छी तरीके से कैसे करेंगे. कभी कभी मोटिवेशन इनर फोकस से भी काम करता है और कभी कभी मोटिवेशन आउटर फोकस से भी काम करता है. तो व्हेन मोटिवेशन कम फ्रॉम आउटर फोकस, तो इट मींस दैट इज द वर्क ऑफ, और दैट इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, कि जो आपके डायरेक्टर हैं, जो मैनेजर हैं, जिन्होंने जो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, दे आर जस्ट डिलीवरिंग मोटिवेशन टू यू. कि मोटिवेशन, अब मोटिवेशन इन पॉजिटिव मैनर में भी होता है और वो निगेटिव मैनर में भी होता है. हाउ इट इज इन पॉजिटिव मैनर एंड हाउ इट इज इन निगेटिव मैनर. इन पॉजिटिव मैनर वी जस्ट मोटिवेट देम, वी जस्ट इनकरेज देम टू डू द वर्क, और वी जस्ट से आर एम्प्लॉयज की अरे यार अच्छा काम करो, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, अच्छा काम करो, यू गेट द इंक्रीमेंट ऑफ योर सैलरी. तो अच्छा काम करो, तुम्हारा नाम होगा कंपनी में, तुम बहुत फेमस हो जाओगे. तो इस तरीके से जब हम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव मोटिवेशन. और जब हमने देखा कि एम्प्लॉयज़ हमारे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, चाहे जितना मोटिवेट कर दें, सो वी जस्ट पनिश देम, और या फिर हम उनको कुछ बहुत हार्डली, स्ट्रिक्टली उनके ऊपर रूल्स फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं. इट मीन्स कि वो निगेटिव प्रोसेस हो गया कि आप काम कर दो, अदरवाइज वी इम्पोज पेनाल्टी ऑन यू. तो ये हो गया, ये भी एक मोटिवेशन होता है. तो ये निगेटिव मोटिवेशन होता है. अब डर में आके या फिर नौकरी जाने के डर से वो एम्प्लॉय काम करेगा ही करेगा. तो दिस इज द मोटिवेशन एलिमेंट. नेक्स्ट इज योर लीडरशिप एलिमेंट. अब लीडरशिप एलिमेंट क्या होता है, डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप का फंक्शन होता है. मीन्स कि अगर किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क नहीं फाइनलाइज हो पा रहा है,
कोई जो आपके वर्कर्स हैं दे आर जस्ट अफ्रेड फ्रॉम डूइंग दैट वर्क, तो आपको एक लीडरशिप के थ्रू एक आपको अच्छे लीडर क्वालिटी के साथ आगे आना पड़ेगा कि नहीं चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये काम नहीं होगा। कोई भी एक वर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई एक फंक्शन है जो कि हो नहीं पा रहा है और लेबर उसको करने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, तो आपके अंदर यानी इफ़ यू आर मैनेजर तो आपको डायरेक्टिंग करनी होगी, अपने वर्कर्स को डायरेक्ट करना होगा कि डू दैट वर्क। तो उसके लिए आपके अंदर डायरेक्टिंग के एलिमेंट में आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी पड़ेगी कि जस्ट लीड देम, कि चलो मैं देखता हूँ क्या होता है, अरे जस्ट कम एंड सी दैट वर्क। तो हमने उनको लीडरशिप दिया कि उनको ये डर नहीं लगेगा या दे फील वेरी बेटर इन आर लीडरशिप कि चलो हमारा कोई सुपीरियर पर्सन हमारे साथ आ रहे हैं आगे, दे आर दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस। तो अब अगर कोई भी दिक्कत होगी तो दैट प्रॉब्लम इज हैंडल्ड बाय आर मैनेजर। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। आपको लोगों को लीड करने आने चाहिए, दिस इज द एलिमेंट ऑफ योर डायरेक्टिंग। नेक्स्ट वन इज योर कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में ही आपको मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज। आपके काम करने के लिए, आपके वर्क के लिए आपको एम्प्लॉयज से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होना पड़ेगा, अदरवाइज when they can't communicate or when they refuse to communicate with you तो आप उनसे वर्क नहीं करा सकते हैं। या फिर कम्युनिकेशन का एक पूरा का पूरा चैनल होता है जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज से बात करेंगे। आपको ऐसा कम्युनिकेशन का डेवलप करना होगा दैट एम्प्लॉयज कैन शेयर योर प्रॉब्लम, शेयर देयर प्रॉब्लम्स, शेयर देयर एनीथिंग विद यू कि सर हमें ऑर्गेनाइजेशन में ये दिक्कत हो रही है, तो आप उसके कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से, तो यू कम टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम और व्हाई द एम्प्लॉयज और व्हाई द वर्कर्स नॉट डूइंग द वर्क वेरी वेल। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट, दिस फ्यू वर्ड्स आर नॉट ओनली कम्युनिकेशन, दिस फ्यू वर्ड्स आर नॉट ओनली लीडरशिप एंड मोटिवेशन and supervision. These all are the very broad topic and very important topics. So come and let's discuss one by one that what is supervision, what is motivation, what is communication and what is leadership. So student, here is your topic, that is supervision. So come to know what is supervision and what are the importance of supervision. So एक कंपनी में सुपरविजन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली सुपरविजन तो हर एक लेवल पे होता है, बट दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल। दैट्स व्हाई द टर्म सुपरविजन इज यूज्ड इन ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट। सो जस्ट कम एंड हैव अ लुक व्हाट इज द सुपरविजन। सो स्टूडेंट, पहले इन माय व्यू कि हम इसको ब्रेक करके देखते हैं कि व्हाट इज सुपरविजन। तो क्या आपको मिल रहा है, व्हाट यू गेट सुपर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सुपर। सुपर मीन्स सुपीरियर यानी कि सबसे अच्छा, मीन्स की गुड वन, ओके। एंड विजन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ विजन। विजन मीन्स जस्ट वी सी एनीथिंग, दैट इज द सीन, जस्ट वी सी एनीथिंग, दैट मीन्स विजन। हम लोग, सुपर मीन्स सबसे अच्छा एंड विजन मीन्स हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या हम किसी चीज को देख रहे हैं। इट मीन्स कि इसको अगर हम ब्रेक किया हमने इस पॉइंट को, दैट वी गेट सुपर प्लस विजन। इट मीन्स कि हमें मिल गया सुपर मीन्स सबसे अच्छा और विजन मीन्स हमारा देखने का तरीका, तो या हमने किसी चीज को कैसे देखा, तो वी गेट अच्छा देखने का तरीका मीन्स ऑब्जर्विंग पावर, गुड ऑब्जर्विंग पावर। इट मीन्स गुड ऑब्जर्विंग पावर। तो एक तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको एज अ सिंपल वर्ड दैट सुपरविजन मीन्स गुड ऑब्जर्विंग पावर। तो व्हाट इज द गुड ऑब्जर्विंग पावर, किस चीज को। अब इसके आगे हम किसी भी चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, सुपरविजन द मैनेजमेंट, सुपरविजन द वर्क, सुपरविजन एनीथिंग, किसी भी चीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं कि हम किसको सुपरवाइज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू गेट दैट पॉइंट। अब आइए नेक्स्ट में कि हम लोग देखते जाते हैं वन बाय वन कि व्हाट इज सुपरविजन, हमको इससे कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज द थिंग, प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। व्हाट इज द मीन्स प्रोसेस ऑफ गाइडिंग। गाइडिंग करते हैं, गाइडिंग करने का प्रोसेस है किसको, गाइडिंग करने का प्रोसेस है किसको, एम्प्लॉयज को। और क्या है, एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स कि अभी जैसे मैंने बताया सुपरविजन यानी गुड ऑब्जर्विंग, यानी कि हमने गुड ऑब्जर्विंग किया, किसका गुड ऑब्जर्विंग किया, गाइडिंग किया, एफर्ट्स किया किसका,
एम्प्लॉयज का। हम सुपरविजन कहाँ पे कर रहे हैं? वी स्टडी बिजनेस स्टडीज, एंड इन बिजनेस स्टडीज वी स्टडीज अबाउट बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कहाँ पे करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन में। और ऑर्गेनाइजेशन में कौन आता है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं हमारे एम्प्लॉयज, तो हम उनका सुपरविजन करेंगे, हम उनको गाइड करेंगे, उनके एफर्ट्स को देखेंगे, एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। और भी सारे रिसोर्सेज होते हैं, हम सिर्फ एम्प्लॉयज को ही नहीं देखते हैं कंपनी में, एम्प्लॉयज के साथ साथ हमारे और भी ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज के साथ साथ और भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, लाइक हमारी मशीनरी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, हमारा वर्किंग प्रोसेस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो हम एम्प्लॉयज के साथ साथ वी सी ऑल दीज और ऑल द अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। फॉर व्हाट? फॉर व्हाई? फॉर व्हाट और फॉर व्हाई? तो फॉर व्हाई जस्ट गेटिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। हमें अपनी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स मतलब मीन्स कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को डिजायर किया होगा, सोचा होगा कि वी गेट दिस थिंग और वी गेट अ गुड प्रॉफिट और वी गेट अ नेम और फेम, एनीथिंग। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डिजायर्स होंगी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उस ऑब्जेक्टिव्स, उस डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए वी जस्ट सुपरवाइज आर एवरी रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयज एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो सुपरविजन तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्विंग पीपल एट वर्क। यस, मैंने बताया ऑब्जर्विंग मीन्स सुपर यहां पे आ गया ना, ऑब्जर्विंग ये वर्ड भी यहां पे आया और ये वर्ड भी यहां पे आया। तो ऑब्जर्विंग पीपल एट वर्क मीन्स कि हम गुड ऑब्जर्विंग करते हैं, सुपर ऑब्जर्विंग करते हैं, हमारा सुपर विजन होता है, यानी कि हमारी एक अच्छी विजन देखने की पावर होती है। किसको? पीपल एट वर्क, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो पर्सन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वी जस्ट सी दैट दे आर डूइंग अ गुड वर्क और नॉट। We just see that they are doing a good work or not. If they are not doing that good work, or if they are not giving their efficiency or effectiveness in the work, so we just motivate them or guide them or counsel them or communicate with them. तो हम इससे हमें पता चलता है ऑब्जर्विंग करने से, यानी कि सुपरविजन करने से, कि हमें अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, उनको कैसे टैकल करना है। सो दिस ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम सुपरविजन। नेक्स्ट लाइन इज तो involves instructing. We instruct when we see the people that they are doing a good work or not, and if there is any problem, so we just instruct the people कि देखो बेटा आप ये काम सही नहीं कर रहे हो, या हम एम्प्लॉय से बोलेंगे कि देखो भैया आप ये काम सही नहीं कर रहे हो, जस्ट डू दिस वर्क लाइक इन दिस मैनर। तो इंस्ट्रक्टिंग, फिर हम क्या करते हैं? ऑब्जर्विंग, वी ऑब्जर्व दैट ही इज डूइंग अ गुड वर्क और नॉट। या फिर ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई एक सेटअप किया है प्लान कि अकॉर्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करना है, बट आर एम्प्लॉयज डूइंग दैट वर्क इन डिफरेंट मैनर। तो वी जस्ट ऑब्जर्व कि जस्ट सी कि वो जो वर्क कर रहे हैं उससे क्या मिलता है हमें, व्हाट वी गेट। इफ दैट थिंग इज गुड और वी गेट अ गुड रिजल्ट, सो गुड वन, तो अच्छा है भाई। अदरवाइज वी जस्ट इंस्ट्रक्ट देम कि नहीं आप गलत कर रहे हो, जस्ट improve that thing। and monitoring, वही observing monitoring, हम observe करते हैं, फिर उसको हम observing करते हैं, monitoring करते हैं, and after that we guide कि आपको ऐसे नहीं करना है। किसको? to the employees and guiding employees। हम किसको ये सारी चीजें करते हैं? to whom? ये to whom? to our एम्प्लॉयज। हम अपने एम्प्लॉयज को ये सारी चीजें बताते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। वी जस्ट गिव देम इंस्ट्रक्शन, वी जस्ट गिव देम आवर इंटेलिजेंस रिपोर्ट, और यू कैन से वी जस्ट गाइड देम कि आपको कैसे काम करना है अपने एम्प्लॉयज को। दैट इज द सुपरविजन। नेक्स्ट वन इज कैरीड आउट एट ऑल लेवल्स। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी बात कि कैरीड आउट एट ऑल लेवल्स। फॉलोज इन ऑल लेवल मीन्स एट द टॉप लेवल, एट द मिडिल लेवल, एट द बॉटम लेवल। हर लेवल पे आपका वो चीज फॉलो होता है। व्हाट इज फॉलोइंग बाय ऑल लेवल्स? दैट इज सुपरविजन। मीन्स कि जो बॉटम लेवल का वर्क होगा दैट इज फॉलोड और दैट इज सुपरवाइज और दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द middle level management, and middle level management works is observed by top level management। तो इस तरीके से हर लेवल पे सुपरविजन होता ही होता है। नेक्स्ट, तो but more important at the lower levels, the lower level management is more important because lower level management is working level of management। वहां पे सारे एम्प्लॉय, सारे वर्कर्स, हमारे सारे लेबर्स हमारे वर्क करते हैं, हमारा प्रोडक्शन करते हैं, हमारे ऑल थिंग्स को
हमारे और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना सुपरविज़न यानी कि अपनी गुड ऑब्जर्वेशन को लगाना होता है। वाई कि हमें ये देखना है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। इफ़ दैट वी आर इंडल्ज इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी और वी प्रोड्यूसिंग और वी मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग और उसमें हमने फ्री हैंड दे दिया एम्प्लॉयज़ को कि जस्ट डू द वर्क, तो दे डू इन देयर मैनर और उसमें हमारे प्रोडक्ट में कुछ कमी आ सकती है, हमारी क्वालिटीज़ में कुछ कमी आ सकती हैं, जिसकी वजह से आवर रेपुटेशंस कम इन एट डेंजर पॉइंट। तो उसके लिए हम जस्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा सुपरविजन करते हैं, दैट वर्क विल कंडक्ट इन वेरी एफिशिएंट एंड वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड मैनर। सो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स आई थिंक सो कि आपको सुपरविजन समझ में आ गया होगा इन एवरी टर्म। सो कम and see the next one, that is important of supervision. What is supervision? We see what is supervision, how supervision work, and now we come to know what are the importance of supervision, why we do the supervision. So come and let's check it. So student, here is your next point, that is importance of supervision. You can say role of supervision and you can say functions of supervision. So let's check them. What are the points? So student, what are there? First one is link between workers and management. So student, in previous topic I have told about you that the supervisor or the supervision is the link between workers and manager, and that is the importance of supervision. You can see that point clearly mentioned here. So that link between worker and management, what is the link between workers and management? It means कि जो सुपरवाइजर होता है या जब हम सुपरविजन करते हैं, सो वी गेट ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्कर्स, द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स और व्हाट आर दे डूइंग, वी गेट ऑल ईच एंड एवरी नॉलेज ऑफ द वर्कर्स एंड वी ऑल्सो हैव अ प्लान एंड ऑल दैट थिंग विच वी वांट टू इम्प्लीमेंट इन द वर्किंग स्टाइल और इन आवर वर्कर्स। तो हमें दोनों चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है कि हमारे मैनेजमेंट्स को व्हाट द मैनेजमेंट वांट and we know how the workers work or how the workers do their work. तो हमें दोनों की नॉलेज होती है। अब if there is any problem in working procedure or if there is any problem of workers, so the worker come to us and tell me why I am a supervisor, and previous topic मैंने आपको ये भी बताया था supervisor is very connected to worker, that is why this is the important link between management and workers. तो बहुत कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि यही उनके पास जाके इनसे काम को करवाते हैं। तो वर्कर आएंगे सुपरवाइजर को बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है और सुपरवाइजर फिर टेक दैट प्रॉब्लम टू आवर मैनेजर्स एंड टेल देम कि दैट वर्कर्स फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो ये कनेक्शन आपको बीच में वर्कर्स एंड मैनेजर के बीच में एक कनेक्शन, एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। एंड इफ एनी मैसेज फ्रॉम हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट, तो वो फिर फ्लो कर जाते हैं किसके थ्रू, सुपरवाइजर के थ्रू, कहाँ, वर्कर तक। तो दिस मीन्स कि दैट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन व्हाट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। आई थिंक सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज फैसिलिटेट्स कंट्रोल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फैसिलिटेट्स कंट्रोल? सो स्टूडेंट, what is facilitates control? It means the supervision body is that point where we just control our workers or we just make the control to our employees. तो supervision में क्या होता है, हम control को establish करते हैं। Why we are able to maintain control? Because we just supervise them. Supervision मैंने आपको पहले भी बताया था, means super power है हमारे पास, यानी कि बहुत अच्छी बड़ी पावर है हमारे पास। किस चीज़ की? विजन की, देखने की सभी चीज़ को। when we just view in super mode to the working skills of working of our employees, तो हम वहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है। जस्ट वी गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज़ कि आप ऐसे काम नहीं करेंगे, या फिर हम इनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि दैट दिस वर्क इज बीइंग डन इन दैट मैनर ओनली। तो हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, हम उनके वर्क को देखते हैं कि हाउ डू दे वर्क, हाउ डू दे परफॉर्म इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो वी जस्ट
give them instruction or give them counseling to do that work in very efficient manner. It means कि we have a control on our employees, our workers in very good manner. So this is the importance of our supervision. तो I think so कि आपको समझ में आया होगा कि facilitates control क्या होता है. Next one is ensures issuing instruction. इसका मीन्स क्या हो गया कि हम इंश्योर कर लेते हैं अपने आप को. मीन्स हाउ वी इंश्योर आवरसेल्फ बाय सुपरविजन. कैसे कि हम अपने आप को सुपरवाइज करके, हम अपने वर्क को सुपरवाइज करके ये इंश्योर कर लेते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी चीज़ें हमारे थ्रू डिलीवर्ड की गई हैं, दैट इज डिलीवर्ड टू ईच एंड ऑल एम्प्लॉयज इक्वली और नॉट. कि सभी के पास वो चीज़ें इक्वली गई हैं कि नहीं, किसी ने गलत तो नहीं सुन लिया, किसी ने गलत इंटरप्रिटेट तो नहीं कर लिया. वी डू द सुपरविजन, इट मीन्स कि जब हम सुपरवाइज करते हैं, व्हेन वी डू द सुपरविजन, सो वी जस्ट चेक और वी जस्ट इंश्योर आवरसेल्फ कि each and every instruction or each and every that guidance which are given by our managerial body or given by us follows equally to the workers or not. तो हम उसको easily वहाँ से conduct कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सारी चीज़ें workers के पास सही से पहुँची हैं या नहीं. It means ensures issuing instructions. Next one is maintenance of discipline. Obvious सी बात है students, maintenance of discipline, because we have a control, we facilitate the control to our employees. So basically हम उनके ऊपर डिसिप्लिन भी कंट्रोल कर सकते हैं. That's it. कि हम उनके ऊपर जब कंट्रोल कर सकते हैं तो वी जस्ट मेंटेन डिसिप्लिन ऑल्सो. हम उनको बताएंगे कि आपको कैसे वर्क करना है, आप प्रॉपर गाइड करेंगे. एंड वाई दिस इज नेसेसरी और वाई दिस इज कम टू बी डन वेरी इजी, बिकॉज ऑफ सुपरविजन, बिकॉज ऑफ सुपरवाइजर्स. दे आर फ्रीली कनेक्टेड टू द वर्कर्स. तो वो उन सबको फ्रीली कनेक्ट रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं. तो दे कैन मेक डिसिप्लिन ऑल्सो. तो आई थिंक सो कि आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा. अगर स्टूडेंट्स कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती है, तो यू आर फ्री टू डू कमेंट. आप कमेंट कीजिए. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज योर फीडबैक. ओके, देखिए अभी मैंने आपसे बात की थी कि आप कमेंट करेंगे. इट मीन्स कि आप मुझे फीडबैक दे देंगे कि क्या है, कैसा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है. तो यू जस्ट गिव मी अ फीडबैक. तो दैट इज अ फीडबैक. यही होता है फीडबैक. मीन्स कि सुपरवाइजर या सुपरविजन की जो बॉडी होती है, दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द वर्कर्स. बार बार वही बात आ रही है कि दे कनेक्ट डायरेक्टली विद द वर्कर्स. तो जब वो वर्कर्स से डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं तो वर्कर्स गिव द फीडबैक टू देम कि सर ये जो नया वाला प्लान आया है ना, बहुत थोड़ा सा सर अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है सर काम करने में. तो वो जो है वो फीडबैक किसको मिलता है? सुपरवाइजर्स को. फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द सुपरविजन. सुपरविजन से हमें सुपरवाइजर्स को उन वर्कर्स से, उन एम्प्लॉयज से वी गेट ऑल द फीडबैक फ्रॉम द फ्रॉम द वर्किंग प्लेस. तो हमें वर्किंग प्लेस से जो भी फीडबैक्स होती हैं वो हमें मिलती हैं. देन वी डिलीवर दैट फीडबैक टू आवर मैनेजर्स इन वेरी एफिशिएंट मैनर. तो हमारे मैनेजर्स को वो फीडबैक बहुत ईजिली प्रोवाइड हो जाता है, अपर लेवल के मैनेजमेंट्स को. फिर वो वहाँ पे अपने प्लान्स को, अपनी कंडीशंस को, अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर कुछ अगर हमें कुछ उसमें मॉडिफाई करना है, या फिर हमें उसमें कुछ इम्प्लीमेंट न्यू थिंग लानी है, या कुछ चेंजेस करने हैं, परफॉर्मेंस को चेंज करना है, तो फिर वो अपर लेवल मैनेजमेंट से फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करके, रीमॉडिफाई करके अच्छी तरीके से हमारे पास तक डिलीवर्ड कर दिया जाता है. एंड दिस इज डन बाय विच फंक्शन? दिस इज डन बाय आर व्हाट? फीडबैक और सुपरविजन फंक्शन. तो सुपरविजन के थ्रू हम ये काम कर लेते हैं बहुत इजीली, बिकॉज वी आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयज और आर वर्कर्स और आर लेबर्स. तो हमें वर्किंग कंडीशन पे, वर्किंग प्रोसीजर्स में जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो वी जस्ट गेट दैट प्रॉब्लम्स इन फीडबैक मैनर एंड वी जस्ट डिलीवर दैट फीडबैक टू आवर अपर लेवल मैनेजमेंट. और वो वहाँ से फिर से ठीक होके, इम्प्रूव होके, कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट होके वापस से हमारे वर्किंग प्रोसीजर पे आती हैं. और फिर हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर फीडबैक मिलता है. तो दैट इज द फीडबैक. ओके, नेक्स्ट वन इज योर improved motivation. Improved motivation, what is the means of improved motivation? We just motivate or we just connected with our
वर्कर्स। तो एक सुपरवाइजर जो है, दैट सुपरवाइजर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर वर्कर्स, विद आवर एम्प्लॉयज, एंड इफ सुपरवाइजर हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, तो उसके अंदर लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी है तो वो वर्कर से और भी कनेक्टेड हो पाएगा। एंड when the workers connected them directly or by in free manner, तो वो उससे अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाएंगे कि सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, सर ऐसे काम करने में दिक्कत हो रहा है। वो जब उसको अच्छी से सब तो जो वो उसको अच्छे से सारी चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे और उसके अंदर एक लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी होगी। किसके अंदर? टू आवर सुपरवाइजर। किसके अंदर? अपने सुपरवाइजर के अंदर। तो सुपरवाइजर वहां से क्या करेगा? ही जस्ट गिव अ इम्प्रूव्ड मोटिवेशन, वो उनको मोटिवेट करेगा। अब जैसे सुपरवाइजर को जरूरत लगेगी, जिस वर्कर के साथ, जिस ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ सुपरवाइजर को जैसे जरूरत लगेगी, सुपरवाइजर वैसे ही अपनी मोटिवेशन को इम्प्रूव करके, किसी को अगर मोटिवेट करना है इन पॉजिटिव मैनर, दैट ग्रुप नीड्स द मनी, तो उस ग्रुप को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो उस ग्रुप को उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई करके अपने मोटिवेशंस को पहुंचा सकते हैं। किसी को हम निगेटिव मोटिवेशन यानी कि उस ग्रुप को या उस पर्टिकुलर पर्सन को हम जस्ट पनिश करके या फिर उसको थ्रेट करके, किसी भी तरीके से, थ्रेट मीन्स कि उनको डरा धमका के कि काम करो ठीक से, ये करके हम अपने वर्कर्स से काम ले सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड मोटिवेशन वहाँ से निकलते आता है, या इम्प्रूव मोटिवेशन आप कह लीजिए, मोटिवेशन वहाँ से निकलते आता है। मीन्स कि व्हेन आर सुपरवाइजर is a very skillful, he is fully skilled in leadership quality, तो वो ये चीज़ बहुत अच्छे से ये चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। एंड मैनेज ऑल द मोटिवेशन वर्क, ऑल द गाइडेंस वर्क, ऑल द काउंसलिंग वर्क वेरी इन एफिशिएंट मैनर। तो सुपरविजन का ये भी एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इट मीन्स स्टूडेंट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वर्ड आपके कॉमर्स में, आपके बिजनेस में बार बार आएगा। क्यों आएगा बार बार? कि optimum utilization of resources means कि what the resources we get, we just utilize that resources in that extreme manner, हम उनको पूरी की पूरी लेवल से उनको यूज कर लेते हैं। तो सुपरविजन क्या करता है? सुपरविजन मैन पावर को हमारे सुपरवाइज करता है, सुपरविजन हमारे वर्किंग स्किल्स को सुपरवाइज करता है, सुपरविजन हमारे और भी ऑब्जेक्टिव्स जो या और भी जो हमारे प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं इन अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक दैट मशीनरी वर्किंग, दैट लाइक मैनेजमेंट एफिशिएंसी, सारी चीज़ों को सुपरवाइज करता है। सुपरविजन मीन्स मैंने आपको पहले बताया सुपरविजन मीन्स पावरफुल विजन, पूरी पावरफुली यानी कि पूरे एक कॉन्शियसनेस के साथ हम विजन करते हैं, देखते हैं हर एक चीज़ को, तो वी गेट ईच एंड एवरीथिंग इन आवर नॉलेज। तो हम वहाँ से अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो चाहे वो लेबर रिसोर्सेज हो, चाहे मशीनरी रिसोर्सेज हो और फाइनेंस रिसोर्सेज, हम ईच एंड एवरीथिंग को सुपरवाइज करते हैं और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि आपको सुपरविजन समझ में आ गया होगा। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन, व्हाट इज सुपरविजन। सो next one or next element of our directing is motivation, leadership and communication. So we discussed that thing in our next class. So students, till then, thank you. और अगर आपको कुछ चीज़ प्रॉब्लम लगती है, so you consult with me by your comments. So student, till then, thank you.